नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ गाजियाबाद से, जहां सूर्य हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद ढेर कर दिया गया है। सूर्या को चाकू से गोदकर मौत की घाट इसने उतारा था और ऐसे में पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मामले में 3 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और ये बड़ा अपडेट है, जहां पर जो मुख्य आरोपी जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था उसे ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी जिसका नाम असद बताया जा रहा है उसे ढेर कर दिया गया है। और ये वीडियो भी आपके सामने है जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। और ऐसे में देखिए सूर्या के मर्डर के बाद किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, इसको लेकर जो है पीड़ित परिवार मांग कर रहा था। हालांकि एक का भी एनकाउंटर कर दिया गया है, बाकी अन्य आरोपियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है परिवार की ओर से की जा रही है। और इस बीच हमारे साथ डीसीपी धवल जायसवाल जुड़ गए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। सर, ये खबर इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए हुई क्योंकि बेहद ही मामूली विवाद को लेकर एक 17 साल के बच्चे की यहाँ पर जो है हत्या कर दी जाती है चाकू से गोदकर। ऐसे में जो मुख्य आरोपी जिसका नाम असद बताया जा रहा है उसका एनकाउंटर हुआ है और आप उस कार्रवाई में शामिल थे, तो किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, क्या कुछ उस समय पूरी तस्वीर रही? देखिए, 28 तारीख को थाना कोड़ा क्षेत्र के अंतर्गत एक जघन्य घटना कारित की गई थी, जिसमें असद के द्वारा जो सूर्या चौहान नामक युवक है उसको चाकू मारी गई थी और उसके पश्चात इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया था। परिजनों की तहरीर के आधार पर तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 5 मुख्य आरोपी थे, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी असद था वो फरार चल रहा था, उसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई थी। आज पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए उस क्षेत्र में आने वाला है और उस साथियों से वो पैसे लेकर यहाँ से फरार होने की फिराक में था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा उस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी, बैरियर लगा के निरंतर वहां पे चेकिंग की जा रही थी। असद मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई देते हैं, पुलिस टीम के द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया जाता है, उनको चेतावनी दी जाती है, लेकिन उन्होंने बैरियर तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की और इस कार्रवाई के प्रत्युत्तर में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें असद को गोली लगी और असद को तत्काल इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। असद ने जिस वेपन से फायर किया था उसको रिकवर कर लिया गया है, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें असद के साथ जो एक युवक था वो अंधेरे का फायदा उठा करके भागने में सफल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की टीम कॉम्बिंग कर रही है और शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, परिवार वालों की ओर से फिलहाल मांग ये की जा रही है कि कार्रवाई तो हो गई, लेकिन वो एक फोटो की भी मांग कर रहे हैं कि सबूत दिखाए जाएं कि एनकाउंटर हुआ है। हम लोग परिवार के टच में लगातार हैं और वो कॉन्फिडेंस में भी हमारे हैं, उनसे सारी चीजें बातचीत की गई है, उनको सारे तथ्य बरकरार किया है हम लोग उनकी कार्रवाई से। और साथ ही साथ जो अन्य 4 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है उन पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। इसको लेकर क्या आगे प्लानिंग है, क्या इन पर कार्रवाई होगी? देखिए, पुलिस के द्वारा जो भी विधि सम्मत प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा। जल्दी से जल्दी इस मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी और फास्ट ट्रैक जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, उसमें इस मुकदमे को चलाया जाएगा जल्दी से जल्दी, जिससे दोषियों को कठोर सजा हम लोग दिला सकें। बिल्कुल। धवल जी, एक और सवाल मेरा आपसे कि ये पूरी जो घटना सामने आई है इसको लेकर विवाद, शुरुआती जानकारी में सामने आया कि कई महीनों पुराना ये विवाद था, बाइक को लेकर शायद ये विवाद हुआ था, अगर मुझे ठीक करिएगा अगर मैं गलत हूं तो। क्या कुछ ये पूरा विवाद रहा, किस तरीके से पूरा विवाद इग्नाइट होता है और यहाँ तक हालात बन जाते हैं, जांच में क्या सामने आया? देखिए, प्रारंभिक जो जांच में तथ्य सामने आए वो ये आए कि ये सारे लोग पहले से एक दूसरे के परिचित में थे, एक दूसरे के दोस्त थे और कुछ दिनों पूर्व इन पे बाइक चलाने को लेके एक विवाद की स्थिति बनी थी। 28 तारीख को उसी विवाद की स्थिति ने और ज्यादा आवेश
का रूप ले लिया और उसमें आवेश में आकर के असद ने ये जघन्य घटना कारित की, चाकू से उसकी हत्या कर दी। तो इसकी पृष्ठभूमि में वही सारे कारण थे, लेकिन उस दिन ये घटना कुछ विकराल रूप ले ली थी। बिल्कुल। और इसका वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। फिलहाल सर ये भी बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में भी तनाव की स्थिति है, जो पीड़ित परिवार है उसकी ओर से लगातार जो है दुख व्यक्त किया जा रहा है। ऐसे में आसपास के लोग जो है वो भारी गुस्से में है, तो वहां पर हालात काबू करने के लिए क्या स्थिति? देखिए, सामान्य है अभी वहां पर, सभी प्रकार के हालात वहां पर सामान्य हैं। पुलिस टीम लगातार वहां पे सक्रिय है। वहां के समस्त सम्मानित नागरिकों के साथ लगातार बातचीत हम लोग कर रहे हैं। परिवार हमारे कॉन्फिडेंस में है, तो फिलहाल हालात वहां पे सामान्य है और पुलिस टीम पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पे अलर्ट है। बिल्कुल। और सर असद जो ये लड़का बताया जा रहा है जिसकी ओर से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई सूर्या की, क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है? इस बारे में कुछ निकलकर सामने आया हो कि पहले भी कई ऐसी गतिविधियों में वो शामिल रहा हो? क्योंकि अगर उसके पास इस तरीके के हथियार थे तो जाहिर तौर पर पुरानी भी उसका कुछ ऐसा ग्राफ रहा होगा। अभी इन सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है कि उसको हथियार कहाँ से मिले थे, वो किन लोगों के टच में था, किन के इन्फ्लुएंस में था। इन सारे तथ्यों की जांच पड़ताल की जा रही है। अंडर इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य सामने आते हैं उसको आपके माध्यम से शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। बिल्कुल। और सर जो साथी थे असद के, क्या वो खोड़ा के ही रहने वाले थे या बाहर से उन्हें बुलाया गया था असद की ओर से, या कहीं दूर से उसके दोस्त यहाँ पर आए थे इस हत्या को अंजाम देने के लिए? नहीं, वो मूलतः सभी लोग खोड़ा क्षेत्र के ही निवासी हैं। हम्म ठीक है सर। तो फिलहाल पीड़ित परिवार की ओर से यहाँ पर जो है जिस साक्ष्य की मांग की जा रही है उसको लेकर सबसे बड़ा यही सवाल बन जाता है कि पीड़ित परिवार इसको लेकर कितना आश्वस्त है, क्योंकि पीड़ित परिवार की ओर से फिलहाल यही कहा जा रहा है कि बाकी जो दोषी है उन पर भी कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई की जाए जो कि नजीर बने। और आसपास के लोग जो है वो भी यही मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं अगर बढ़ जाती हैं तो सीधे तौर पर बच्चों के लिए खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी क्या कार्रवाई होगी जो नजीर के तौर पर पेश होगी? देखिए, हम लोगों के द्वारा इस पूरे प्रकरण में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोग शीघ्रता से इस मामले में चार्जशीट इस केस को करेंगे और उसके बाद फास्ट ट्रैक न्यायालय में हम इसको लेकर के जाएंगे, जिससे दोषियों को कठोर से कठोर सजा दी जा सके। और उसके अलावा हम इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है।